है एल बी सागर। सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 33 क्वेश्चन होगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसमें कुछ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप लोग भी कीजिए और मिलाइए, और हम भी इसका आंसर करते चलेंगे और आप लोग मिलाइए कि आप लोग का कितना सही हुआ है और जहाँ गलती हो रहा है उसका सुधार कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई, वह कहाँ है? यानी 1921 में जो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था वह किस स्थान पर पड़ता है? तो पहला का ऑप्शन है आपको भारत, दूसरा का ऑप्शन है यानी बी में है पाकिस्तान, सी में क्या है अफगानिस्तान है और डी में भूटान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? पहला है आपके पास ऑप्शन रंगनाथ राव, बी में ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, सी में ऑप्शन है दयाराम साहा, नहीं यहाँ पर साहनी होगा, क्या होगा? दयाराम साहनी। डी में क्या है यगदत्त शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। रंगनाथ राव किसका खोज किए थे? तो रंगपुर का खोज किए थे। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। यगदत्त शर्मा आलमगीरपुर का खोज किए थे। कहाँ का? आलमगीरपुर का यगदत्त शर्मा। और रंगनाथ राव रंगपुर का, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का किए थे। अगला क्वेश्चन है कि तौल की इकाई किस अनुपात में थी? यानी जो भी इसमें क्वेश्चन होगा सब हड़प्पा सभ्यता से होगा। तो यानी हड़प्पा सभ्यता की जो तौल की इकाई थी किस अनुपात में थी? पहला ऑप्शन आपके पास है 12, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 20। तो किस अनुपात में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा यानी 16 के अनुपात में थी। यानी 16 थी, 32, 64 इसी क्रम में था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस साइट को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो आपके पास पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है बनावली, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा और चौथा ऑप्शन है धौलावीरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी धौलावीरा। धौलावीरा को क्या किया गया है 2021 में? धौलावीरा को 2021 में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है धौलावीरा को। और धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा गुजरात में है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थलों को नगर का दर्जा दिया गया है? यानी हड़प्पा सभ्यता में अभी तक लगभग 1500 से अधिक, क्या है 1500 से अधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज हो चुका है। उनमें से केवल पूछा जा रहा है कि कितने जो स्थल है उसको नगर का दर्जा दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है ए में 5, बी में क्या है 6, सी में क्या है 9 और डी में 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 6 गो जो स्थान है जिसको नगर का दर्जा दिया गया है। वो 6 स्थान कौन कौन सा है? तो पहला है आपका हड़प्पा, क्या है हड़प्पा है, दूसरा का क्या है मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, तीसरा क्या है चनहुद्रो है और चौथा लोथल है और पांचवा कालीबंगा और छठा क्या है बनावली है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास पहला ऑप्शन है
कांस्य युगीन सभ्यता, बी में क्या है हड़प्पा सभ्यता, तीसरा में क्या है आदि ऐतिहासिक सभ्यता, और डी में है सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी होगा, यानी सभी को जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इन सभी के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, यानी जोता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास कालीबंगा, दूसरा का ऑप्शन है लोथल, और तीसरा ऑप्शन है बनावली, और चौथा ऑप्शन है रोपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या कालीबंगा, यानी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है कालीबंगा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। और कालीबंगा से क्या हुआ है? जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। और जो यहाँ बनावली है, बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का हल बना हुआ क्या है? मिट्टी का हल है, वो मिला हुआ है बनावली से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता भौगोलिक रूप से थी, यानी हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? तो ऑप्शन आपके पास ए है कि वर्गाकार, बी में क्या है आयताकार, सी में क्या है त्रिभुजाकार, और डी ऑप्शन में क्या है वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी सिंधु सभ्यता जो था ना वो त्रिभुजाकार में था। क्या था? उसका आकार त्रिभुजाकार था। और हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के द्वारा जुड़े हुए थे? तो वे किस नदी के द्वारा जुड़े हुए थे? तो आपके पास ऑप्शन है सरस्वती, बी में क्या है रावी, सी में क्या है सिंधु, और डी में है झेलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिंधु नदी के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़े हुए थे। और दोनों के बीच की दूरी कितना था? 483 किलोमीटर था, यानी 483 किलोमीटर की दूरी पर था। और सिंधु नदी के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपस में जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी, क्या था? कृषि प्रधान, नगरीय, पशु प्रधान, सभी। आपके पास ऑप्शन क्या है? फर्स्ट में है कि कृषि प्रधान था, नगरीय सभ्यता था उसकी विशेषता, और पशु प्रधान वाला था, और उसके बाद डी ऑप्शन है कि सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी नगरीय। कौन विशेषता थी? नगरीय विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है आपके पास मोहन की नगरी, ऑप्शन बी क्या है सभा स्थल, सी ऑप्शन में है प्रेतों का टीला, डी ऑप्शन है सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है प्रेतों का टीला। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, दोनों बात सेम है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्नानागार का प्रमाण मिला है। आपको बताना है कि सार्वजनिक स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मोहनजोदड़ो से क्या हुआ? विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग फसल काटने के लिए प्रयोग करते थे। ऑप्शन आपके पास ए में है क्या है लोहे के हंसिया, ऑप्शन बी है तांबे के हंसिया, ऑप्शन सी क्या है
पत्थर के हंसिया, और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो फसल को जो बोते थे तो उसे किससे काटते थे? तो आपके पास ऑप्शन है लोहे की हंसिया, तांबे की हंसिया, पत्थर की हंसिया और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पत्थर के हंसिया से वो लोग फसल का कटाई करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है? आपके पास ऑप्शन है ए में कालीबंगा, बी में लोथल, सी में बनावली और डी में क्या है, चनहुद्रो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चनहुद्रो। इसका सही आंसर क्या होगा? चनहुद्रो होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए है लोथल, बी में क्या है सुतकोटदा, ऑप्शन सी में क्या है मांडा और ऑप्शन डी में क्या है ए और बी दोनों। क्या है? ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल भी था और सुतकोटदा भी था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी। आपके पास ऑप्शन है गेहूं, बी में है जौ, सी में है चावल और डी में है गेहूं और जौ दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या था? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, गेहूं और जौ दोनों था। मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ दोनों था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है हड़प्पा, यानी हड़प्पा रावी नदी। क्या हड़प्पा रावी नदी के किनारे है? बी में है रंगपुर मादर नदी, सी क्या है मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो घाघरा नदी और चनहुद्रो चनहुद्रो होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? चनहुद्रो। चनहुद्रो चनहुद्रो कहाँ है? चनहुद्रो, तो चनहुद्रो सिंधु नदी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा क्या है? रावी नदी किनारे है, ये भी सही है। रंगपुर क्या है? मादा नदी किनारे है, ये भी सही है। चनहुद्रो है सिंधु नदी के, ये भी सही है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के क्या है जो है ना घाघर, यहाँ पे क्या ये भी गलत हो गया ना, घाघर नदी, जो घाघर नदी के किनारे नहीं है। किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी मोहनजोदड़ो जो होगा सिंधु नदी के किनारे होगा, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा किस राज्य में है? ऑप्शन आपके पास ए है राजस्थान, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है जम्मू कश्मीर और डी में है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कौन सा पशु जो है पूजनीय था? यानी सिंधु सभ्यता का लोग था उसके लिए कौन सा पशु पूजनीय था? तो ऑप्शन ए है गेंडा, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है कुबर वाला सांड और ऑप्शन डी है बाघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कुबर वाला सांड, यानी सी सही होगा। कुबर वाला सांड जो था ना सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय पशु था। अगला क्वेश्चन है कि लिंग पूजा की प्रथा कब शुरू हुई? क्या है? लिंग पूजा की प्रथा कब शुरू हुई? पहला ऑप्शन है आपके पास ऋग्वेदिक काल में, दूसरा का ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा का है हड़प्पा काल में और चौथा है मौर्य काल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा काल में शुरू हुआ था लिंग पूजा, और आज भी क्या है प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का मोटे तौर पर काल है, यानी हड़प्पा जो सभ्य संस्कृति था ना उसका परिपक्व अवस्था का काल कब से था? यानी लगभग में, यानी मोटे तौर पर क्या होगा? लगभग में। यानी आपके पास ऑप्शन है 2550 से लेके 1900 BC तक, ऑप्शन बी में क्या है 3500 BC से लेके 3200 BC तक, और ऑप्शन सी क्या है
2520 से लेकर 2220 तक, और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी 2550 से लेकर 1920 तक का था हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व अवस्था था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोगों की लिपि थी, यानी हड़प्पाई लोगों की जो लिपि थी वो किस प्रकार की लिपि थी? पहला ऑप्शन है मिस्र से प्रभावित, बी में है मेसोपोटामिया से प्रभावित, सी में है सुमेरिया से प्रभावित, और डी में है अपनी खास लिपि। तो यहाँ पे एक खास बात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी खास लिपि थी। क्या? हड़प्पाई लोगों की लिपि कैसा था? अपना खास लिपि था, लेकिन हड़प्पाई लोगों की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन है कालीबंगा, यानी कालीबंगा का खोज कौन किया था? तो ऑप्शन आपके पास दिया है बीबी लाल। दूसरा का ऑप्शन है बी में रंगपुर, रंगपुर का खोज रंगनाथ राव। सी ऑप्शन में क्या दिया है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर की खोज कौन? जगदत्त शर्मा। और ऑप्शन डी में दिया हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने? राखादास बनर्जी। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें से सही नहीं है ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, यानी हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कौन? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने किया था। कौन? दयाराम साहनी ने किया था। और ये कालीबंगा की खोज बीबी लाल ने किया था, ये क्लियर सही है। रंगपुर का खोज रंगनाथ राव ने किया था, ये भी सही है। आलमगीरपुर का खोज जगदत्त शर्मा ने किया था। लेकिन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, यानी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। राखादास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन आपको रोपर, रोपर पंजाब। इसमें से देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो रोपर का ऑप्शन दिया पंजाब, दो में दिया बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, और कोटदीजी गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है। यानी रोपर कहाँ पड़ता है? तो रोपर पंजाब में पड़ता है, ये सही है। बनावली हरियाणा में पड़ता है, ये भी सही है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, ये भी सही है। यानी कोटदीजी जो है ना, कोटदीजी कहाँ है? कोटदीजी गुजरात में नहीं पड़ता है, बल्कि कहाँ पड़ता है? तो कोटदीजी सिंध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंध में पड़ता है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ना कोटदीजी, यही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कोटदीजी। ये सब तीनों सुमेलित है, लेकिन डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर कोटदीजी हो जाएगा। इसका सही आंसर कोटदीजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? देखिए यह क्वेश्चन का हुआ बीपीएससी में पूछा हुआ है। कब? 1994 में बीपीएससी में पूछा हुआ है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। आपके पास ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, बी में है प्राग ऐतिहासिक काल, सी में है उत्तर ऐतिहासिक काल, और डी में है आदि ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता का जो काल पड़ता है ना, वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। क्या? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल, जिस काल की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी आदि ऐतिहासिक काल में। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था। अब बताइए सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था, लेकिन उसका क्षेत्रफल कितना था? यानी सिंधु जो सभ्यता था उसका क्षेत्रफल आपके पास ऑप्शन है 12,99,500 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी में है 12,99,600 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 13,95,345 वर्ग किलोमीटर। डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 12,99,500 वर्ग किलोमीटर, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है 12,99,600 किलोमीटर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है 13,95,345 वर्ग किलोमीटर, ये भी गलत है। तो इनमें से सही कौन है? तो क्षेत्रफल इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका क्षेत्रफल कितना था? यानी सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना था? वर्ग किलोमीटर।
यानी किलोमीटर यहाँ पे क्या है, किलोमीटर दिया है, इसलिए गलत हो गया है। यही वर्ग किलोमीटर रहता तो सही हो जाता। तो इसमें से कौन सही है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कांस्य के नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। आपके पास ऑप्शन है, यानी कांस्य जो है ना, कांसे की जो नर्तकी है उसकी मूर्ति कहाँ से मिला हुआ है। ऑप्शन है, एक में चनहुद्रो, एक में ऑप्शन क्या है, तो एक में ऑप्शन है चनहुद्रो, बी में ऑप्शन है लोथल, सी में है मोहनजोदड़ो और डी में है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा, मोहनजोदड़ो होगा। यानी मोहनजोदड़ो से क्या होगा, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। देखिए मिट्टी का बना हल जो है ना उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है। आपके पास ऑप्शन है, ए में रंगपुर है, ऑप्शन बी में है बनावली है, 3 में है रोपर है और डी में क्या है, लोथल है। तो मिट्टी के बनी जो हल है कहाँ से मिला हुआ है, तो मिट्टी के बना हल कहाँ से मिला हुआ है उसका साक्ष्य, तो बनावली से मिला हुआ है। बनावली, बनावली कहाँ है, बनावली हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा। बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में पड़ता है और यहीं से क्या हुआ, मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी एक और दिया हुआ है धातु और दूसरे ओर दिया हुआ है जो कहाँ से आता था ना, यानी सब सिंधु सभ्यता में। देखिए यानी तांबा कहाँ से आता था, खेतरी से। आप सही इसमें देखिएगा कौन सुमेलित नहीं करता है। दूसरा का में है, बी में सोना कर्नाटक, 3 में यानी सी में है चांदी पाकिस्तान से, 3 अफगानिस्तान से। तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है, तांबा खेतरी से आता था, सही है, बिल्कुल सही है। सोना कर्नाटक से आता था, ये भी सही है। 3 अफगानिस्तान से आता था, ये भी सही है। लेकिन चांदी जो है ना पाकिस्तान से आता था, यही गलत है। चांदी कहाँ से आता था, तो चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आता था। कहाँ से आता था, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। कहाँ से आता था, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी चांदी जो है पाकिस्तान से, यही इसमें का सुमेलित नहीं कर रहा है, तो यानी आंसर इसका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है उत्तर, यानी उत्तर में मांडा, जो बिल्कुल सही है। उत्तर में कहाँ तक, मांडा। दूसरा का ऑप्शन दिया है बी में पूरब, पूरब में कहाँ तक, आलमगीरपुर, ये भी सही है। और ऑप्शन सी दिया है पश्चिम में, तो पश्चिम में कहाँ था, सुतका गेंडोर, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें सभी। और इसमें दिया हुआ है उत्तर में मांडा हो गया, सही है। पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, ये क्या है, इसका क्षेत्र का विस्तार था। और दक्षिण में दायमाबाद तक था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई शासकों का विशेष ध्यान किस ओर था। यानी देखिए जो हड़प्पाई शासक था ना उसका जो ध्यान था विशेष रूप से, देखिए विशेष रूप से किस ओर था। तो आपके पास ऑप्शन है, पहले का विजय की ओर, दूसरा का है ऑप्शन समाज की ओर, तीसरा का है वाणिज्य की ओर और चौथा का है कृषि की ओर। तो हड़प्पाई शासकों का विशेष ध्यान कहाँ था, तो उसका विशेष ध्यान कहाँ था, तो सी हो जाएगा, वाणिज्य की ओर था। कहाँ था, वाणिज्य की ओर, यानी व्यापार की ओर था। यानी हम देख भी लिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था, नगरीय सभ्यता था, तो उसका ध्यान कहाँ था, वाणिज्य की ओर था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य, देखिए यहाँ पे चावल का साक्ष्य नहीं पूछा जा रहा है, प्रथम चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो आपको बताना है कि चावल का जो सिंधु सभ्यता में चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। तो ऑप्शन ए है रोपर, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है बनावली और ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है, लोथल से मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन और सिंधु सभ्यता घाटी का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगिन कुंड का साक्ष्य मिला हुआ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में अगिन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है,
उस समय देखा गया कि पूजा का जो करने का साक्ष्य था एक अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है। ये कहाँ से मिला है? तो आपके पास ऑप्शन है रोपर, बी में है कालीबंगा, ऑप्शन सी में है लोथल या कालीबंगा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल या कालीबंगा। लोथल या कालीबंगा दोनों जगह से क्या मिला है? अग्निकुंड का साक्ष्य मिला हुआ है, जिसे यह अनुमान लगाया गया है क्या कि अग्निकुंड का के माध्यम से पूजा होता था। ठीक है ना? तो आप लोग भी देखिए कि आप लोगों का कितना सही हुआ और कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।